नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी की पूरी सरकार ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, एक के बाद एक भारत के हितों की बलि चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से चू तक नहीं निकल रही है। ऐसे माहौल में भारत के एक छात्र ने, भारत के एक युवा छात्र ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अड़कर खड़ा हो गया है, तन कर खड़ा हो गया है। और भारतीय छात्र के इस हौसले ने, इस हिम्मत ने इस देश के 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आईना दिखा दिया है कि देखो लड़ा कैसे जाता है, अड़ा कैसे जाता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सनक के सामने, जब वो तमाम संवैधानिक परंपराओं, नियम, कायदे, कानूनों, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए सिर्फ और सिर्फ परेशान करने पर तुला होता है, तो उसको कैसे सबक सिखाया जा सकता है। ये एक भारतीय छात्र ने दिखा दिया है नरेंद्र मोदी को भी और उनके मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी। और ये मसला कैसे उठा, कैसे निकला, उस भारत के युवा छात्र ने क्या किया, कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने का काम किया, ये बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चले गए थे। कहा यहां तक जा रहा है कि उनका अमेरिका जाने का मकसद कोई भारत के हितों की रक्षा करना नहीं था। बाद में वो तमाम रिकॉर्ड भी निकल कर सामने आ गए कि कोई समझौता नहीं हुआ, कोई बड़ी डील नहीं हुई। तो मोदी क्या हाथ मिलाने के लिए गए थे? क्या फोटो खिंचवाने के लिए गए थे? नहीं। अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी को बचाने के लिए गए थे। इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे और भारत ने देखा कि कैसे ट्रंप ने भारत की बेइज्जती की, भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, भारत की सरकार की बेइज्जती की, भारत के लोगों की बेइज्जती की, भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर मिलिट्री विमान से जानवरों की तरह लाद कर भेजा। कैसे जो वैध वीजा पर वहां रह रहे थे, उन भारतीयों को परेशान किया गया। कैसे टैरिफ लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया गया। लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। और बेइज्जती की हद देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बहुत ही करीबी और अमेरिकी प्रशासन में उच्च ओहदे पर शामिल अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड भारत के दौरे पर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत करते हुए प्रयागराज में महाकुंभ के समय का गंगा जल भी दिया था उनको। लेकिन वही तुलसी गबार्ड अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहती है कि उससे छेड़छाड़ की जा सकती है। तो जब अमेरिका में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, तो भारत में नहीं की जा सकती। यानी नरेंद्र मोदी के लगातार 3 बार जीतकर प्रधानमंत्री बनने पर भी कई तरह के सवाल अमेरिका ने उठा दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी बोल नहीं पा रहे हैं। अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जो टैरिफ का मसला है, जिस टैरिफ के मसले पर दुनिया के कई छोटे-छोटे देश अमेरिका के सामने अड़ गए, चीन सबक सिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चीन से भी ताकतवर होने का दावा करने वाले, विश्व गुरु होने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच इटली और भारत के दौरे पर रहेंगे। भारत के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है, वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। और इस दौरे का जो सबसे अहम मकसद माना जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण मकसद जो माना जा रहा है, जो बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौता, टैरिफ और टैरिफ से जुड़ा हुआ जो तमाम व्यापार समझौते हैं, उसको लेकर बातचीत होनी है। इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा अमेरिका के उपराष्ट्रपति का माना जा रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दौड़े-दौड़े गए थे जब अमेरिका ने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि उसका कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आ पाया। तो एक तरफ जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, फिर से भारत को झुकाने के लिए,
भारत को दबाने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार में लड़ने की हिम्मत नहीं बची है, भारत के प्रधानमंत्री में खड़े होने की हिम्मत नहीं बची है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक का जवाब देने की हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि जादूगर की जान तोते में है, उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में एफआईआर है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी चुप है, जब नरेंद्र मोदी झुक गए हैं, जब नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है, तो भारत के एक छात्र, भारत के एक युवा छात्र चिन्मय देवड़े ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बताने का काम किया है कि ये देश ही नहीं, दुनिया भर, यहाँ तक कि अमेरिका भी नियम, कायदे, कानून से चलता है, वहां भी लोकतंत्र है, वहां भी डेमोक्रेसी है, वहां भी अदालतें हैं। भारत में ये हो सकता है कि कई मामलों में अदालत आपको सरेंडर करते हुए नजर आती है। एक जज साहब प्रधानमंत्री मोदी की खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर तारीफ करते हैं, अगले दिन पता लगता है कि उनको अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है। भारत में न्यायपालिका पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, लेकिन उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तबादला करके छोड़ दिया जाता है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अमेरिका में नियम, कायदे, कानून हैं और ये बात सीधे-सीधे कहीं न कहीं बताने की कोशिश उस युवा छात्र ने अमेरिका को की है और जिस तरह से बताने की कोशिश की है, ये पूरा जो मसला है, वो भी मैं एक-एक करके बताऊँगा और भारत के छात्र चिन्मय देवड़े ने अन्य कई देशों के छात्रों के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ अपील दायर कर दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन के सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय युवा छात्र चिन्मय देवड़े सहित 4 एशियाई छात्रों ने अपने छात्र आव्रजन दर्जे को गलत तरीके से समाप्त किए जाने के बाद अमेरिका से संभावित निर्वासन के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। पहले तो गलत तरीके से उनका जो दर्जा था वो एक तरह से कैंसिल कर दिया गया। गलत तरीके से उनका जो F1 वीजा था उस पर एक तरह से सवालिया निशान लगा दिया गया और उनको बाहर निकालने की तैयारी की जाने लगी थी। इस तरह का खतरा पैदा हो गया था। तो इन 4 छात्रों ने अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ वहां की अदालत का रुख किया। भारत के चिन्मय देवड़े, चीन के जियांग यून बू और क्यू यांग और नेपाल के योगेश जोशी ने शुक्रवार को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और आव्रजन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। चारों छात्रों ने मुकदमा दायर करके आरोप लगाया है कि छात्र एवं विनिमय आगंतुक सूचना प्रणाली जिसको SEVIS कहा जाता है में उनके छात्र आव्रजन दर्जे को पर्याप्त नोटिस और स्पष्टीकरण के बिना अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया है और आपको बता दें कि SEVIS एक ऐसा आंकड़ा है जो अमेरिका में गैर प्रवासी छात्रों और शैक्षणिक विनिमय के तहत आने वाले छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। आरोप लगाया गया है छात्रों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मिशिगन के अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने कहा है कि उन्होंने उन छात्रों की ओर से संज्ञेय मुकदमा दायर करके एक आपातकालीन निषेधाज्ञा जारी करने का अपील अनुरोध जो है वो अमेरिकी अदालत से किया है, जिनकी F1 छात्र आव्रजन स्थिति को ट्रंप प्रशासन द्वारा बिना किसी वैध कारण और बिना किसी नोटिस के अवैध रूप से और अचानक समाप्त कर दिया गया है। सीधा सीधा ACLU ने कहा है कि मुकदमे में अदालत से इन छात्रों की स्थिति को बहाल करने का अनुरोध किया गया है ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और हिरासत और निर्वासन के जोखिम का सामना करने से बच सके। किस तरह से ट्रंप प्रशासन, किस तरह से अमेरिका की सरकार, किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप छात्रों को परेशान कर रहे हैं उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके वीजा को अवैध तरीके से रद्द कर दिया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगता है या उनको देश निकाला यानी निर्वासन का खतरा उन पर मंडराने लगता है और भारत के छात्र ने, नेपाल के छात्र ने और चीन के छात्र ने अमेरिकी अदालत का रुख करके अमेरिकी अदालत की तरफ जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरे प्रशासन और उनकी पूरी सरकार को हिला दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप थे, खामोश थे, उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया था अमेरिका के आगे, तब भारत के एक छात्र ने और नेपाल जैसे एक छोटे से देश के एक छात्र ने अमेरिकी प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है, जो हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं दिखा
पाए अपने दोस्त गौतम अडानी के खिलाफ एफआईआर की वजह से, डर के मारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पाए, वो हिम्मत भारत के एक छात्र ने दिखा दी है। अमेरिकी अदालत ये तय मानकर चला जा रहा है कि अमेरिकी अदालत इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आदेश देगी और एक कड़ी टिप्पणी भी करेगी, जो झटका होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए, अमेरिका की नई सरकार के लिए, जो हर कीमत पर भारत और अन्य देशों के विदेशी छात्रों को, विदेशी लोगों को अपने देश में परेशान करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।